औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ आल्सो नाउन एज ऑक्सिलरी मेमोरी एंड इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम permanently. In these memory, data and program are retained when the power is turned off. तो अब जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारे पास, उसका जो दूसरा नाम है वो ऑक्सिलरी मेमोरी। बेसिकली एग्ज़ाम्स के अंदर ऑक्सिलरी मेमोरी ही आता है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी ही क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का नाम है। और ये क्या है, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। अब इसके अंदर जो स्टोर परमानेंटली का मतलब ये है कि जो डेटा रिमेन होता है, स्टोर होता है, शट डाउन के बाद भी मतलब वही डेटा आपका रहता है। पावर अगर कट भी हो जाए या पावर ऑफ भी हो जाए तो आपका डेटा आप रिटेन कर सकते हो, सेव हो सकता है। इन दिस मेमोरी डेटा एंड प्रोग्राम आर रिटेन्ड व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ। मतलब पावर टर्न ऑफ होने के बाद भी आप वो डेटा को दोबारा रिटेन कर सकते हो। और नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि इसकी जो स्टोरेज होती है वो लाइफ टाइम होती है। जब तक आप डिलीट नहीं करोगे किसी चीज़ को तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होगी, स्टोर होके रह जाएगी। अब इसके बाद जो हमारे पास टाइप आती है सेकेंडरी मेमोरी की, तो मैग्नेटिक डिस्क है, एसडीडी, एफडीडी, सीडी, पेन ड्राइव वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले आता है मैग्नेटिक डिस्क। इट ऑफर हाई स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू डायरेक्टली एक्सेस स्टोर डेटा। अब ये जो हमारे पास हाई कैपेसिटी प्रोवाइड करता है और कंप्यूटर के किसी भी पार्ट के अंदर अगर डेटा को एक्सेस कर सकता है या करना हो तो ये क्या करता है, एक्सेस करता है। तो अब ये हमारे पास ये जो होता है मैग्नेटिक डिस्क, ये हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर होता है इस तरह का। ये होता है इसी तरह का शेप होता है इसका हमारे पास। और इसके अब जो डायग्राम है इसके अंदर ये जो नज़र आता है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे क्या, ये जो स्पेस होता है जो एक से इससे यहाँ तक ये जो स्पेस होता है इसको हम कहेंगे सेक्टर। और जो दूसरा हमारे पास जो फर्स्ट वाला ये होता है इसको हम कहेंगे क्या, ट्रैक। और अब जो सेकंड होगा इस तरह के बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसी तरह मतलब ये हमारे पास इसका ये डायग्राम होता है। अब जो हमारे पास जो डायग्राम ड्रा किया है ये सर्कुलर मेटल डिस्क से कोटेड हुआ होता है, मैग्नेटिक जो मटेरियल है, और ये मतलब रोटेट करता है हाई स्पीड के साथ। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रैक है यहाँ पर, जो ट्रैक है तो इन ही ट्रैक के जो सर्कुलर पाथ है यहाँ पर डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। यहाँ पर डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। और जो सेक्टर होता है यहाँ पर, तो हर ट्रैक डिवाइड होता है स्मॉल पार्ट के अंदर, उसको कहते हैं सेक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डिस्क था। और हमारे पास सेकंड आता है हार्ड डिस्क। तो इट इज़ अ डिस्क स्टोरेज डिवाइस दैट ऑफर वेरी लार्ज स्टोर कैपेसिटी इन द टीबी रेंज। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या करता है, लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज को प्रोवाइड करता है, जो कि बेसिकली जिसकी रेंज होती है वो टीराबाइट के अंदर होती है। तो ये बहुत ज़्यादा रेंज है। तो ये हमारे पास भी क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी जो डायग्राम ड्रा किया है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास भी मैग्नेटिक जो डिवाइस होते हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। और ये बेसिकली क्या है कि सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। द मेन एडवांटेज ऑफ SSD ओवर HDD इज फास्ट एक्सेस टाइम, लेस पावर कंजम्पशन एंड मैनी मोर। तो सबसे जो अहम एडवांटेज है जो SSD का HDD के ऊपर, वो क्या है, फास्ट एक्सेस। ये जो डेटा को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या करता है, कम टाइम के अंदर एक्सेस करता है। और लेस पावर कंजम्पशन मतलब कम पावर को इस्तेमाल करके। और बहुत ज़्यादा इसके मतलब क्या है, ऐसे फीचर है जो SSD के अंदर नहीं है।
अब हमारे पास जो आता है वो है फ्लॉपी डिस्क FDD। तो इट इज़ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क अनलाइक HSD। फ्लॉपी डिस्क आर पोर्टेबल बट इट इज स्लोअर देन HSD एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे आर मच लेस एक्सपेंसिव। अब हमारे पास जो FFD है ये सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क है, और सबसे पहले जो इसका जो एडवांटेज है ये क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन ये HSD से क्या है, स्लोअर है। और इसीलिए जो फ्लॉपी डिस्क है यहाँ पर ये मतलब बहुत ज़्यादा पहले इस्तेमाल होते थे। फ्लॉपी जो डिस्क है, ये जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, ये ओल्डर कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते थे, जो कि डेटा को रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन अर्लियर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज तो हार्ड डिस्क एंड USB ड्राइव बिकेम कॉमन हुए। अब अगला हमारे पास आता है CD कम्पैक्ट डिस्क। इट स्टोर मैक्सिमम 700 MB डेटा ओनली। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 700 MB डेटा को सिर्फ क्या करता है, स्टोर कर सकता है। ये हमारे पास जो डायग्राम है ये सर्कुलर होता है, और जो कम्पैक्ट डिस्क है ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जो बेसिकली क्या करता है, डेटा को, डिजिटल डेटा को स्टोर करता है, जिस तरह के म्यूज़िक है, वीडियो है, सॉफ्टवेयर है, और भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो ये क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन जो मैक्सिमम रेंज है इसकी वो क्या है, 700 MB। और लास्ट हमारे पास आता है पिन ड्राइव। इट इज़ आल्सो नाउन एज USB फ्लैश ड्राइव। तो पिन ड्राइव का ही दूसरा नाम क्या है, या पिन ड्राइव को हम USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन द कंप्यूटर डिवाइस। तो बेसिकली डेटा को क्या स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस के अंदर। और ये हमारे पास जो पिन ड्राइव है ये क्या है, ये हमारे पास पोर्टेबल है, तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ये पोर्टेबल क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये था हमारा आज का टॉपिक जो सेकेंडरी स्टोरेज था।